2026 की पहली तिमाही में वैश्विक बाजारों में 1.3 ट्रिलियन डॉलर की पूंजी आई। डील मेकर्स ने कॉरपोरेट अधिग्रहणों को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया और बड़े लोन पैकेज तथा ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए विशाल टेकओवर को फाइनेंस किया। इसी बाजार गतिविधि के बीच एक लीक में पुष्टि हुई कि स्पेसएक्स ने जून के लिए लक्षित सार्वजनिक लिस्टिंग के लिए गोपनीय रूप से फाइल किया है। ये बार चार्ट ऐतिहासिक टेक आईपीओ वैल्यूएशन की तुलना स्पेसएक्स के लीक हुए आंकड़ों से करता है। ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर 75 बिलियन डॉलर जुटाने की कोशिश कर रही है। ये ऑफरिंग बाजार में पहले की हर लिस्टिंग से बड़ी है। वर्तमान में कई बड़ी टेक कंपनियां अधिक समय तक प्राइवेट रहना चुन रही हैं। वे प्राइवेट इक्विटी दिग्गजों पर निर्भर रहती हैं ताकि प्राइवेट शेयर बिक्री को फंड किया जा सके और बिना पब्लिक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए संस्थागत पूंजी तक पहुंच बनाई जा सके। स्पेसएक्स 2 दशकों से अधिक समय तक प्राइवेट रूप से संचालित रहा है। अब पब्लिक होने से कंपनी को रिटेल और संस्थागत शेयरधारकों की दैनिक मांगों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता का भी प्रभाव होगा। इस 75 बिलियन डॉलर की लिस्टिंग का आकार दर्शाता है कि स्पेसएक्स की पूंजी आवश्यकताएं अब दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट निवेश पूलों की व्यक्तिगत क्षमता से अधिक हैं। कई वर्षों तक स्पेसएक्स ने अपनी वित्तीय नींव के लिए अमेरिकी सरकार पर निर्भर किया। शुरुआती नासा कॉन्ट्रैक्ट्स ने उनके मुख्य रॉकेट सिस्टम को फंड किया और कंपनी को चालू रखा। आज वे नासा के आर्टेमिस मिशन में गहराई से शामिल हैं, जो मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस भेजने की तैयारी है। स्पेसएक्स वर्तमान में इस मिशन के ऑपरेशनल क्रम को पुनर्गठित कर रहा है और प्रस्ताव दे रहा है कि वे कक्षा में ओरियन अंतरिक्ष यान से मिलकर वास्तविक चंद्र सतह परिवहन को संभालें। हालांकि ये फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसएक्स की जरूरतों का घटता हुआ हिस्सा बनते जा रहे हैं। सरकार द्वारा लॉन्च से होने वाली आय उनके अंतिम लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकती। ये एरिया चार्ट नासा के कुल वार्षिक बजट की तुलना एक स्थायी मंगल बस्ती के लिए आवश्यक अनुमानित पूंजी व्यय से करता है। किसी दूसरे ग्रह पर आत्मनिर्भर शहर बनाना बहुग्रहीय पूंजी निवेश की मांग करता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च पूरे अमेरिकी अंतरिक्ष बजट से भी अधिक है। चार्ट में ये बड़ा अंतर वित्तीय कमी को दर्शाता है। सरकार मंगल पर उपनिवेश बसाने के लिए पूरी फंडिंग नहीं कर सकती, इसलिए ये अंतर प्राइवेट फंडिंग से पूरा करना होगा। जबकि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स ने संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक राजस्व दिया, केवल चंद्र मिशन मंगल शहर का खर्च नहीं उठा सकता। वेंचर कैपिटल ने पहले भी बड़े पैमाने पर तकनीकी बदलावों को फंड किया है। हाल ही में प्राइवेट इक्विटी और वीसी फर्मों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सैकड़ों बिलियन डॉलर निवेश किए हैं। ओपन एआई के 122 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन पर फंडिंग राउंड बंद करने के बावजूद एआई मुख्य रूप से डेटा सेंटर और कोड पर आधारित है। गहरे अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के भौतिक निर्माण और तैनाती को फंड करना सबसे बड़े प्राइवेट क्रेडिट और इक्विटी पूलों की सीमाओं की भी परीक्षा लेता है। प्राइवेट निवेशकों को अंततः लिक्विडिटी की जरूरत होती है। उन्हें अपने रिटर्न प्राप्त करने के लिए एग्जिट चाहिए। कई दशकों तक चलने वाली अंतरिक्ष उपनिवेश परियोजना में जबकि कंपनी प्राइवेट बनी रहती है, ये कैश पे आउट देना लगभग असंभव है। जून में पब्लिक लिस्टिंग की रणनीति 75 बिलियन डॉलर की नई पूंजी को जुटाने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है, जिसकी स्पेसएक्स को अभी आवश्यकता है। ये फ्लो चार्ट एक ड्यूअल क्लास शेयर संरचना को दर्शाता है, जो कंपनी को वित्तीय इक्विटी क्लास ए शेयर और वोटिंग पावर क्लास बी शेयर को अलग करने की अनुमति देता है। इससे पब्लिक पूंजी संचालन को फंड कर सकती है, जबकि वास्तविक वोटिंग कंट्रोल संस्थापकों के पास सुरक्षित रहता है। ये संरचना सुनिश्चित करती है कि दीर्घकालिक मंगल मिशन तिमाही मुनाफे के अल्पकालिक दबाव या एक्टिविस्ट निवेशकों द्वारा नियंत्रित ना हो, जिनके पास वोटिंग पावर नहीं होती। मंगल मिशन को बिना नियंत्रण खोए फंड करने के लिए स्पेसएक्स ऐसा आईपीओ तैयार कर रहा है जो अधिकतम सार्वजनिक पूंजी जुटाए और न्यूनतम सार्वजनिक हस्तक्षेप रखे। 1.75 ट्रिलियन डॉलर की सफल लिस्टिंग स्पेसएक्स को दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बना सकती है। यदि आईपीओ सफल होता है तो स्पेस एक्सप्लोरेशन एक सरकारी फंडेड प्रयास से बदलकर पब्लिकली ट्रेड होने वाली एसेट क्लास बन जाएगा, जो पेंशन फंड और रिटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा। 75 बिलियन डॉलर की पूंजी जुटाने से अन्य क्षेत्रों से लिक्विडिटी कम हो जाएगी।